डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 10.3 एक्सरसाइज के मज़ीद क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पहले डिस्कस करते हैं। इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है कोसिक थीटा प्लस 2 कोसिक 2 थीटा सीकेंड थीटा इज़ इक्वल टू कॉट थीटा ओवर 2। इसके इक्वल करना है हमने। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है, तो इसमें मैं 1 ओवर सीकेंड थीटा, इसको 1 ओवर सीकेंड थीटा ले लेता हूँ। और ये जो हमारे पास कोसिक थीटा है इसको 1 ओवर साइन थीटा, और ये हमारे पास 2 आ गया, और कोसिक 2 थीटा को ले लेते हैं साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन जो होता है वो कोसिक का उल्ट होता है। ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर सीकेंड थीटा 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा का फार्मूला आपको याद होगा, डबल एंगल 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसमें से 2 कैंसिल हो रहा है, तो 1 ओवर सीकेंड को आप कॉस ले सकते हैं, क्योंकि कॉस जो है सीकेंड का उल्ट होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब हम इसका जो है एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लेता हूँ। ये हमारे पास कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे, ये आएगा साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1। तो ये आप देख लें कि ये मेरे पास था कॉस थीटा 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। इसका एलसीएम लिया, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसी तरह ये सेम है, तो इसके ऊपर जो है 1 आ जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। ये जो कॉज है इसको इससे हम कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। तो अब हम साइन थीटा का फार्मूला लेते हैं जो डिड्यूस किया था हाफ एंगल में। तो ये है 2 साइन थीटा ओवर 2 एंड कॉस थीटा ओवर 2। अगर आपको फार्मूले याद नहीं है तो फार्मूले साथ रखें लेक्चर लेते हुए। और इसी तरह 1 प्लस जो है कॉस थीटा, इधर ले लेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2। मैं ये बता देता हूँ आपको, ये असल में कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 जो है ये इक्वल होगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 2 के। 2 इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा के। तो 2 से 2 कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा कॉस थीटा ओवर 2 एंड कॉस थीटा ओवर 2 ओवर साइन थीटा एंड कॉस थीटा ओवर 2। ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस ओवर साइन जो है ये हमारे पास आ जाएगा कॉट थीटा ओवर 2 विच इज़ द राइट हैंड साइड। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है और हमने ये राइट साइड लानी है। तो लेफ़्ट साइड ले लिए 2 साइन 2 थीटा कॉस प्लस कॉस 3 थीटा। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, इस जगह ट्रिपल एंगल फार्मूला कॉस का हम लेंगे। तो ट्रिपल एंगल फार्मूला जो है ये हमारे पास आपको याद होगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो अब ये हो जाएगा 2 साइन थीटा साइन ऑफ 2 थीटा ओवर 4 कॉस क्यूब थीटा, और ये माइनस का 3 थीटा और प्लस का कॉस थीटा, तो ये होगा माइनस कॉस 2 कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा साइन ऑफ 2 थीटा ओवर, इसमें से आप कॉमन ले लेंगे 2 कॉस थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है,
तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 जो है ये इक्वल है कॉस 2 थीटा के। ये अब आप जो है साइन ओवर कॉस को आप टेन बना लें और इस साइन ओवर कॉस को भी आप टेन बना लें। एंगल का ध्यान रखेंगे, ये 2 थीटा है, यहाँ हमारे पास थीटा है, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 और इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है साइन 3 थीटा और कॉस थीटा कॉस 3 थीटा और साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 कॉट 2 थीटा। तो हमने इसकी जो है एलसीएम ले लिया साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 3 थीटा का साथ साइन 3 थीटा साइन थीटा, और कॉस थीटा को आप मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस 3 थीटा के साथ। एलसीएम ले लिया। अब आप ज़रा गौर से देखें, ये फंडामेंटल लॉ बन रहा है कॉस का, क्योंकि एक टर्म में सेम फंक्शन है, दोनों कॉस हैं दोनों साइन है, तो कॉस का फंडामेंटल लॉ बनाएंगे। अब इसमें से देख लें 3 थीटा और थीटा दो एंगल हैं। अब क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ आपके पास माइनस आएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब ये इक्वल हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा, यानी 3 थीटा में से थीटा माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो मज़ीद ये जो है हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, कॉस ऑफ 2 थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यहाँ फिर डबल एंगल फार्मूला यूज़ करते हैं, ये डबल एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, और 2 कॉस ओवर साइन जो है ये कॉट के इक्वल होता है, ये कॉट 2 थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारे पास है साइन की पावर 4 थीटा, साइन पावर 4 थीटा। वो कह रहे इसको ऐसे आपने एक्सप्रेशन में लेके जाना है जिसमें जो एंगल है थीटा वो मल्टीपल में हो। मल्टीपल का मतलब है कि उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो और फंक्शन की पावर फर्स्ट हो। तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि इसको ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर। अब ये आपको फार्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा ओवर 2 के। ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसी तरह जो है साइन स्क्वायर थीटा को की वैल्यू ये ले लेते हैं हम, तो इसमें हम पुट कर देते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा होल का स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू पुट की है, ये स्क्वायर तो लेना पड़ेगा और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 बन जाएगा। तो अब ये 1/4 को अलग कर देता हूँ, इसका स्क्वायर ले लेते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस ऑफ 2 थीटा। अब हम जो है कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर में यहाँ माइनस आता है, अब कॉस स्क्वायर तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के होगा। अब देखें यहाँ थोड़ा सा एंगल का है मसला, वो समझने वाली बात है कि अगर आपके पास लेफ़्ट साइड पे थीटा है तो राइट साइड पे उसका डबल हो गया 2 थीटा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करें राइट साइड का एंगल बनेगा। अब इधर थीटा है तो इधर है हमारे पास 2 थीटा, अगर यहाँ 2 थीटा हो तो यहाँ होगा 4 थीटा, यहाँ क्या होगा 4 थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करने लगे हैं अभी, तो ये हो जाएगा 1/4 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा ओवर 2 प्लस 2 कॉस ऑफ 2 थीटा। अब हम इसका जो है एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 प्लस कॉस
4 थीटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 कॉस ऑफ 2 थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/8, 2 + 1 3 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा 4 कॉस ऑफ 2 थीटा। अब इस एक्सप्रेशन को आप ज़रा गौर से देखें, एक तो जहाँ जो फंक्शन आ रहे हैं उनकी पावर हमारे पास 1 आ रही है, और जो एंगल है हमारे पास एंगल वो मल्टीपल में आ रहे हैं, वो किस में आ रहे हैं, मल्टीपल में आ रहे हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का मैं फर्स्ट और 4 पार्ट आपको करवाऊंगा, सेकंड और थर्ड पार्ट फिर आप खुद करेंगे, इसका वो सिमिलर है। तो इसमें हमने साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा की वैल्यू दी हुई है 18 डिग्री, ये हमने 18 डिग्री ले लिया। अच्छा, अब आपने इस तरह करना है कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है राइट साइड पे बन जाएगा 90 डिग्री। अब आप इसको ले लें 2 थीटा 3 थीटा, यानी सम ऑफ 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू लें, ये हो जाएगा 90 माइनस 3 थीटा। अब हम इस तरह करते हैं, दोनों तरफ जो है साइन ले लेते हैं, साइन फंक्शन ले लिया, साइन 90 माइनस 3 थीटा। अब ये हमारे पास आ जाएगा साइन 2 थीटा, और राइट साइड पे क्योंकि 90 है, 90 पे साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3 थीटा। 90 में से माइनस हो रहा है एंगल, तो साफ ज़ाहिर है ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास बनेगा। अब हम यहाँ जो है ये ले लेते हैं हम साइन 2 थीटा, और इधर जो है हम साइन कॉस 3 थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा। अब हम इस तरह करते हैं कि ये जो लेफ़्ट साइड है हमारे पास साइन 2 थीटा की, यहाँ हम डबल एंगल फार्मूला यूज़ करते हैं, 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और यहाँ से आप देख रहे हैं कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लिया, ये कॉस जो है कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4, और ये जो साइन है इसको ये जो सॉरी कॉस स्क्वायर है इसको मैं ले रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो अब आप ये ले लेंगे 2 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, 4 प्लस क्या है माइनस का 3 है तो प्लस 1 आ गया। लेफ़्ट साइड पे ले आए 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा प्लस ये जो है इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आए, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है, और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखें इस पे ये क्वाड्रेटिक बन गया साइन में, साइन में एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। तो ए ले लेंगे 4, बी ले लेंगे हम 2 और सी ले लेंगे -1। तो यहाँ हम फार्मूला ले लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये याद रखेंगे कि लेफ़्ट पे आपने साइन लेना है, क्योंकि साइन फंक्शन में ये क्वाड्रेटिक बन रही है। तो ये हमने जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला ले लिया है ओवर 2a। अब ये वैल्यूज़ आपने इधर पुट कर देनी है। तो ये वैल्यूज़ मैं पुट कर साइन थीटा इज़ इक्वल टू, तो ये मेरे पास है b की जगह 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस, फिर ये 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा -4ac, a और c ये माइनस है, ये प्लस हो गया, और ये हो जाएगा 16 ओवर 2 इंटू a 4 है 8 आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी।
अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया -2 प्लस माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा 20/8 साइन थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, इसको आप ले लें 4 मल्टीप्लाई बाई 5/8। 20 को मैंने 4 मल्टीप्लाई बाई 5 ले लिया। ये हो गया -2 प्लस -2 5/8, ये 4 का अंडर रूट ले लिया। इसमें से 2 कॉमन ले लें, -1 प्लस -5/8, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो है -1 प्लस 5/4, एक ये आएगी वैल्यू, और एक हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू -1 -5/4। अब क्योंकि थीटा हमारे पास है 18 डिग्री, तो 18 का मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन की वैल्यू नेगेटिव बनेगी, ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। लिहाजा साइन की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो ये होगी, ये पॉसिबल वैल्यू होगी साइन की। तो इसका मतलब ये है कि अगर थीटा 18 डिग्री पुट कर दें यहाँ पे, तो ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू बन जाएगी -1 प्लस 5/4, ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। अब हम जो है कॉस 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो कॉस 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू 1 मैंने साइन स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू हमने ली। अच्छा, ये आइडेंटिटी लगा ली। अब हम इसमें ना ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1 -1 प्लस 5/4 का हमने स्क्वायर ले लेना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, ये सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस इसका स्क्वायर लें, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 5/रूट का स्क्वायर 5 आ गया, और -2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें ओवर, ये हो जाएगा हमारे पास 5/16। अच्छा, अब ये हो जाएगा हमारे पास 16, एलसीएम ले लें, 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस, और ये हो जाएगा 6 -2 5/रूट। अच्छा, मज़ीद जो है माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5/16। 16 में से 6 माइनस कर लें, 10 + 2 5/16, और इसमें से 2 कॉमन लेंगे, ये आएगा 5। इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लें तो ये होगा 5 + 5/16। चले, मैं यही वैल्यू रहने देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास है कॉस का स्क्वायर 18 डिग्री, और कॉस स्क्वायर 18 डिग्री जो है ये स्क्वायर कैंसिल करने के लिए अंडर ले लेंगे हम दोनों तरफ। ये देखें, अंडर ले लिया। अच्छा, इसमें जो है ये हो गई +-10 + 2 5/√4 हो जाएगा। अब इसमें से भी वैल्यू आप जो है पॉजिटिव वैल्यू इसकी लेंगे, क्योंकि रीज़न वही है कि क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू जो है हम छोड़ देंगे, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, और ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो कॉस 18 डिग्री की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, और साइन 18 डिग्री की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। ये दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली -1 + 5/4, और कॉस 18 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली है 10 + 2 5/4।
तो अब हमने जो है 4 पार्ट में थीटा जो है 72 डिग्री हम ले लेते हैं, और 72 डिग्री जो है उसको आप ले सकते हैं 19 माइनस 8 डिग्री। तो अगर आप साइन 72 डिग्री लें 19 माइनस 8 डिग्री, दोनों तरफ आप साइन ले लें। चलें यहाँ लिख देता हूँ, साइन ले लिया। अब 90 डिग्री पे जो साइन होगा वो कॉस में चेंज हो जाएगा। तो इसमें साइन 72 डिग्री जो है वो कॉस 18 डिग्री के इक्वल है, और इसी तरह जो कॉस 72 डिग्री जो होगा वो साइन 18 डिग्री के इक्वल होगा। तो लिहाजा तो कॉस साइन 72 डिग्री की वैल्यू कॉस 18 डिग्री के इक्वल है। ये जो हमने पहले निकाली हुई है वैल्यू, ये यहाँ मैं पुट कर देता हूँ ऐसे, और इसी तरह जो है कोसाइन 18 डिग्री की वैल्यू मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास साइन 72 डिग्री जो है उसका जो वैल्यू है वो ये है, और इसी तरह कॉस 18 डिग्री की वैल्यू जो है वो है -1 प्लस 5/4। तो ये वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं, और ये देखें, ये 4 वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं। इसी तरह जो है आपने जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में 54 डिग्री दिया हुआ है, और जो इसका ये थर्ड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 36 डिग्री। तो आपने इस तरह करना है, जैसे मैंने 18 डिग्री की वैल्यूज़ निकाली हैं, आपने इसी तरह 36 डिग्री की वैल्यूज़ निकालनी है सेम। और इसके लिए आपने ये वाला तरीका यूज़ करना है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला। ये सारी जो वैल्यूज़ आप फाइंड जब कर लेंगे, उसके बाद आपने एक रिज़ल्ट प्रूव करना है। वो रिज़ल्ट है हमारे पास कॉस 36 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, कॉस 108 डिग्री, और ये है कॉस 144 डिग्री इज़ इक्वल टू 1/16। ये वाला रिज़ल्ट आपने प्रूव करना है, ये सारी वैल्यूज़ निकाल के। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको जो असाइनमेंट दी है ये आप कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।